हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो मैं घर के सारे काम निपटा के आ गई थी अपने पार्लर पे और आज मैं आपको अपने पार्लर का वर्क दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आते ही मैंने सफाई वगैरह करी और सफाई करते ही एक थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई थी, तो फिर मैंने उनकी थ्रेडिंग बनाई और इनके जाते ही फिर से एक और कस्टमर आ गई थी थ्रेडिंग की, तो मैंने उनकी भी थ्रेडिंग बनाई। तो पार्लर में ये थ्रेडिंग वगैरह तो रहता ही है, फिर फेशियल भी रहता है। तो आज मैं आपको अपना पूरा पार्लर का वर्क दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा जो पार्लर है ना, इसमें दो पार्ट में डिवाइड है। एक में तो कॉस्मेटिक है और एक में पार्लर है। मतलब दुकान एक ही है, बस इसमें शटर दो है। तो ये मैं अपना पार्लर अभी थ्रेडिंग बना रही हूँ। तो कैसे मैं अपना पार्लर और कॉस्मेटिक दोनों मैनेज करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो इसके बाद थ्रेडिंग के बाद उसके तुरंत ही बाद एक और कस्टमर आ गई थी जिनको स्टेप कटिंग करनी थी। तो मैंने इनको स्टेप कटिंग करके दिया और इनका बहुत अच्छा लुक आया था कटिंग करने के बाद। तो स्टेप कटिंग में मैं, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो बता दूँगी बना के। और वैसे इसमें पहले तो हाफ हाफ पार्ट में दोनों ही दो सेक्शन कर लेते हैं बालों के, फिर उस हाफ सेक्शन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और फिर 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्रीज पे कट करना होता है। और फिर उसके बाद सारे बालों को मर्ज करके एक बार चेक करना होता है और फिर वापस से एक बार शेप देना होता है। तो इस तरीके से होती है स्टेप कटिंग। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से इसके लिए बना के दे दूँगी आपको, क्योंकि हमारे पार्लर में तो ये कटिंग फेशियल ये सब तो चलता ही रहता है। तो ये देखिए इनका कटिंग हाफ़ कंप्लीट हो चुका है और अब हम हाफ़ इधर की साइड में मैंने 3 सेक्शन कर दिए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए लोअर पार्ट का सेक्शन करेंगे, फिर मिडिल पार्ट और फिर क्राउन एरिया। तो ये 3 नाम होते हैं इनके और इनकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये मैं 90 डिग्री पे कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको पार्लर वर्क में ज़रा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ये स्टेप कटिंग भी डिटेल में आपको बताऊँगी। तो ये कटिंग करने के बाद, वैसे तो पार्लर का बहुत बिज़ी वर्क रहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि कभी पार्लर का रहता है, फिर कॉस्मेटिक का रहता है और फिर मैं स्टिचिंग वगैरह भी करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ मैं पूरे दिन में, और कैसे मैं सारा मैनेज कर लेती हूँ बस। और फिर मेरा एक छोटा बेबी भी है तो मैं उसको भी मैनेज करती हूँ साथ साथ में। तो ये देखिए ये मैंने पूरा इनको अभी बैक का लुक तो हो गया था, अब फ्रंट का लुक मैंने कंप्लीट करके, और ये देखिए ये है फाइनल लुक। और इसको अब हम एक रीशेप देंगे, एक फाइनल टच देंगे एक शेप में, और जिससे इनका फाइनल लुक निकल के आएगा। तो ये देखिए इनका कटिंग मैंने अब कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से स्टेप कटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना मुझे। और उसके बाद फिर एक आज मेकअप भी था, फिर शाम को थ्रेडिंग वगैरह भी बीच बीच में आई थी, और कस्टमर तो कॉस्मेटिक के भी बहुत सारे आए थे। फिर उसके बाद ना आज मेकअप की भी बुकिंग थी, तो मेकअप भी हुआ था आज। तो ये देखो मेकअप की क्लाइंट आ गई थी शाम को। उसके बाद फिर मैंने इनका मेकअप करा, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो कि ये जुड़वा हैं, और बस अपनी मम्मी को देख रहे थे कि मम्मी क्या करा रही हैं। और बस यहाँ से हिले ही नहीं, मैंने काफ़ी इनको बोला कि बेटे बैठ जाओ, पर ये नहीं बैठे, ये यहाँ से हिल नहीं रहे थे, बस अपनी मम्मी को ही देख रहे थे। तो ये दोनों ही बहनें थी और ये दोनों जुड़वा हैं। तो इनकी मम्मी का मैंने मेकअप करा, और ये फाइनल मेकअप करने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये अभी मैं इनका लाइनर लगा रही हूँ। तो ये लाइनर लगाने के बाद है ये सारा, अब ये सारा टचअप करने के बाद ये उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अभी ना शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मेकअप वगैरह तो रहता ही है पार्लर में। तो अभी मैं आपको मेकअप का भी दिखाऊंगी। और इससे पहले तो ना अभी ये गर्मियों के, वैसे तो शादियाँ तो ना सर्दियों की ही अच्छी होती है, बट गर्मी में तो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है शादियाँ। खैर अभी इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, काम चलाऊ ही है, बट फिर भी गर्मी, मतलब गर्मी की शादी तो बेकार ही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते हैं। शादी तो ना मतलब सर्दियों में होती है ना, वो ज़्यादा बेटर होती है। और इनका मैंने पूरा ये बेस सेट कर दिया है अब। और अब हम इनका आई मेकअप करेंगे और फिर उसके बाद इनका फाइनल टचअप हेयर भी करना है। फिर हेयर वगैरह करके
और इनका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेकअप में ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। मेकअप करने से पहले ना, अगर आप जैसे घर में भी मेकअप करते हैं ना खुद से, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका सीटीएम अच्छा होना चाहिए, मतलब कि क्लीनिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र। ये आपका अगर क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइज़र अच्छा होता है ना, तो आपका मेकअप मतलब प्रोडक्ट थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा भी सा हो ना, मतलब लो प्राइस के भी हों तो भी चल जाएगा, लेकिन मतलब सीटीएम बेस्ट होना चाहिए। और थोड़ा टेक्निक्स का भी तो रहता ही है। अगर आपको ये थोड़ा सीखना हो तो आप मुझे बताइएगा। आपको कुछ पूछना हो मेकअप से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप बताना। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक जिनको मैंने अभी तैयार करा है। और उसके बाद ये देखिए, सारा सामान फैल गया था, तो फिर मैंने सारा सामान समेटा। और इस तरीके से मेरा पार्लर वर्क रहता है पूरे दिन। थ्रेडिंग, कभी फेशियल रहता है तो मेकअप रहता है, तो पूरे दिन मेरा इस तरीके से गुजरता है, जो कि मैं इंजॉय करती हूँ अपने काम को। मुझे तो अच्छा लगता है मेकअप वगैरह करना। तो आज का मेरा पूरा दिन इस तरीके से गुजरा है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर शाम को मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, और अब मैं दुकान बढ़ा के घर जाऊंगी। और ये मेरा बेटा मुझे देख के खुद